जहीर मियाँ, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ बड़ी आपा? यही कि बहू बेगम के वालिद फारूक चाचा बंगला बेचना चाहते थे, पर अब सुना है कि वो बंगला नहीं बेच रहे। सच क्या है जहीर? हाँ, अब वो अपना बंगला नहीं बेच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अनुभव अंकल की बात मान ली, वरना जिस तरह के खुददार और उसूल पसंद इंसान वो हैं, मुझे तो आपा बहुत फिक्र हो चली थी। हाँ, खुदा खैर करे, ऐसा उसूल किस काम का जो परेशानियों का सबब बन जाए। मैं कहती हूँ अब वो करेंगे क्या? पहले वाला जमाना नहीं रहा और ना ही उनकी उम्र रही कि वो बैग लटकाए दुकान दुकान दवाई बेचते फिरेंगे। घर में एक जवान जहान बेटी है, उसे भी तो पार लगाना है। मुझे जितना समझाना था मैंने समझाया आपा। अब अगर मैं एक लफ्ज भी और कहता हूं तो यूं समझिए कि उनकी खुददारी को ठेस पहुंचती है। नहीं नहीं, तब मत कहना। किसी के दिल को ठेस पहुंचाना गुनाह है। अब मुझे कोई मुनासिब मौका देखकर उन्हें समझाना होगा। खुदा करे वो आपकी बात मान ले। मैं तो उनकी परेशानी के बारे में सोच सोचकर बहुत परेशान हो जाता हूं। खुदा खैर करे, सब्र करो जहीर। अब कुछ दिनों से एक बात मेरे दिल में मचल रही है, सोचती हूँ आज मैं तुमसे कह दूं। कहिए ना, क्या बात है? आजकल हर दिन एक नया तूफान, एक नया हंगामा बर्पा करता है। नई नई मुसीबतों ने हमारा घर देख लिया है। इस घर को किसी की नजर लग गई है। जहीर, मैं सोचती हूँ पहली फुर्सत में अजमेर शरीफ हुआ हूँ। कहते हैं बड़ा असर है उनकी दुआओं में। तो जरूर जाइए ना, इसमें सोचने वाली क्या बात है? जहीर, मैं सोचती हूँ बहू बेगम को भी अपने साथ ले जाओ। उस दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता, हर किसी की मुराद पूरी हो जाती है। वैसे भी अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है। नसरीन कहाँ जा पाएगी आपा? नाज के इम्तिहान शुरू होने वाले हैं। आप इस घर की बड़ी हैं, आपकी हाजिरी लग गई तो समझिए हम सबकी हाजिरी लग गई। दादी माँ, मुकुल, मुकुल मेरे बच्चे। कितनी राह देख रही थी मैं, कितना इंतजार कराया रे तूने। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। अब तो नहीं जाएगा। मुकुल, How are you, Grandpa? I'm fine, Your Highness, I'm fine. Welcome, खुश आमदीद। ये लो तुम्हारी चॉकलेट्स और च्युइंगम। Thank you, Grandpa. Mukul! Hi, how are you? Fine. ये लो, special cookies. Hi, baby. How was your journey? Very nice. ये लो. पता है दादी माँ, सारे रास्ते ही मुझे तंग करता है, सारे रास्ते। जल्दी पहुंचना है और फास्ट चलाओ पापा, और फास्ट चलाओ। उफ, इसकी बात सुनकर सुधीर ने भी इतनी फास्ट गाड़ी चलाई है। 6 घंटे का सफर हमने 4 घंटे में पूरा कर लिया। ये तो ठीक नहीं है ना बेटा, आजकल ट्रैफिक भी कितना ज्यादा होता है। आई एम सॉरी डैडी, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ। बहू, तुम भी जाओ ना। जी दादी। मैं आज सिर्फ मेरे मुकुल से बातें करूंगी। कितना दुबला हो गया है रे तू। तेरे स्कूल में क्या खाने के लिए देते नहीं है? दादी माँ, मैं दुबला हो गया हूँ। अरे दादी माँ, मैं तो और मोटा हो गया, ये सब देखो। तो कमजोर क्यों लग रहा है? वो मुझे नहीं मालूम। दादी माँ, आपको हमेशा मुकुल कमजोरी नजर आता है, बट ही इज फिट एंड फाइन। अच्छा बुआ, होली की तैयारियां कैसे चल रही है?
एकदम जोर शोर में चल रही है और अब तुम आगे हो ना तो और मजा आएगा। यस, मैं जरूर होली खेलूंगा। मैं अपने सब दोस्तों को बुलाऊंगा, नाज को भी बुलाऊंगा और उन सब के ऊपर भर भर के रंग डालूंगा। अच्छा हाँ, हाउ शी? शी इज फाइन, तुम्हें बहुत याद करती है। अभी वो घर पर होगी? अरे यार, पहले नहा धोकर ठीक से तैयार हो जाओ, अच्छी सी ड्रेस पहन लो, मैं बुलवाता हूँ नाज को। ओके चल। कम ऑन, लेट्स गेट ड्रेस्ड। देखा अनुभव, मुकुल का घर आने से कितनी रौनक आ गई है इस घर में। काश मेरा बच्चा हमेशा के लिए यहाँ रह जाए तो ये रौनक बरकरार रहेगी। अम्मी अब्बू, अरे भाई, पहले आप वो बोलिए। काय का है ये? आपके फैसले की वजह से ही ये मकान नहीं बिक रहा है। अम्मी जान, आप परेशान थी ना कि हम छोटे छोटे कमरे में कैसे रहेंगे। और बड़ी भी, आप परेशान थी कि आस पड़ोस कैसा होगा। खाइए, अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो बस यही रहेंगे। अब खुश है ना आप? बहुत खुश हूँ। खुदा ने हमारी सुन ली। उसकी रहमत बनी रहे। और मैं भी बहुत खुश हूँ। अरे ये सब जहीर भाईजान और उनके दोस्त सुधीर भाईजान की वजह से मुठभेड़ हुआ है। बैठिए। अरे बेटी, भाई मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे जहीर मियाँ जैसा दामाद मिला और जहीर मियाँ को सुधीर जैसा दोस्त मिला। लो, ये मिठाई सबको खिला दो। अच्छा, भाई मुझे तो मत खिलाना, सुबह से 10 बार मिठाई खिला चुकी है। अब्बू खा लो, अब्बू खा लो। सबसे ज्यादा खुशी तो खुशबू को हो रही है ना। सच अम्मी, सबसे ज्यादा खुशी खुशबू को है, क्योंकि वो हमेशा से कहती थी जब उसकी शादी होगी तो ये बंगला अपनी निगरानी में सजाएगी। आपा ये ठीक नहीं है। हाँ, आपने हमारा राज सबको बता दिया। अरे हम भी तो अपने हैं पगली। नहीं अम्मी, वो बात नहीं है, ये राज हमारे बीच में था सिर्फ। आई एम सॉरी खुशबू, मुझे माफ कर दो, मैं वो राज तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। गुड। कौन सा? वही जब तुम कहती थी कि तुम खुद बारात लेकर जाओगी और दूल्हे को डोली में बिठा कर लाओगी। अरे मुझे बता दो। अरे गलत बात है, बोल के। दादी माँ आदाब, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ठीक, घर में सब ठीक तो है ना? अल्लाह का शुक्र है दादी माँ। जब अंकल का फोन आया तो नसरीन अपने अब्बू के यहाँ गई हुई थी, अभी तक लौट कर आई नहीं थी। मैं नाज को लेकर यहाँ आ गया। इन्होंने तो जब से सुना है ना कि मुकुल आ गया है, तब से मिलने को इतनी बेताब है कि बस। हाय नाज, कैसी हो? हमसे नहीं मिलोगी? मुकुल, आपसे ही तो मिलने आई हूँ। तो मिलाइए हाथ। ये लो। थैंक यू। चलो अंदर चले। और मुकुल बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी, ये बताओ। फर्स्ट क्लास। टीचर्स कैसे हैं? अब तो दोस्त भी बन गए होंगे, कोई परेशानी तो नहीं हुआ? नहीं अंकल, एक प्रॉब्लम को छोड़ के बाकी सब कुछ फिट है। क्या प्रॉब्लम है बेटा? दरअसल क्या है ना, जब घर वालों की याद आती है तो सिर्फ मैं ही जान सकता हूँ उस पर क्या बीती है। मायूस होने की जरूरत नहीं है बेटा, ये जो पढ़ाई है ना, ये तुम्हारे आने वाले कल में बहुत काम आएगी। जहीर अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा, तुम्हें एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। नाज, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कैसा गिफ्ट? दादी माँ, मैं नाज को गिफ्ट देने जाऊँ? आ जाओ बेटा और खेलो। ओके, आओ नाज। कितने दिनों के बाद ये दोनों मिले हैं। दादी माँ, हमारा मुकुल कितना समझदार हो गया। हाँ जरा पूछो, ऐसी ऐसी बातें करता है, मैं तो हैरान रह जाती हूँ। ऐसी उम्र में ये सोच आगे चलकर क्या करेगा। ये सब अच्छी तालीम का नतीजा है। अच्छा दादी माँ, सुधीर मैं चलता हूँ। अरे बैठो ना, अभी अभी तो नाज मुकुल के साथ खेलने गई है, उन्हें खेलने तो दो। दादी माँ, नाज यहाँ रहे या बाहर रहे एक ही बात है, मुझे जरा ऑफिस जाना है, इसलिए निकल रहा हूँ। याद है ना कल होली है, क्या कहना पड़ेगा? ये कोई कहने की बात है? अरे हम जरूर आएंगे। अच्छा दादी माँ, खुदा हाफिज़। भगवान करे ऐसा दोस्त सबको नसीब हो। हाँ दादी। सर सब कुछ पता चल गया सर। वो कृपाल सिंह और सलामत 2 ट्रक और कुछ मजदूर लेकर आए थे। फिर क्या हुआ? फिर होना क्या था सर, वो दोनों माल ढो ढो कर चड्ढा एसोसिएट्स के यहाँ पहुंचाते रहे। अगर मेरा बस चलता तो मैं उन दोनों को उसी पत्थरों में दबा कर मार देता। तो फिक्र मत करो,
उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ये ओ दादाजी सॉरी। उठिए ना दादाजी, ये क्या है? अभी तो खेल खाली शुरू हुआ है, ये तो सिर्फ रिहर्सल था, असली खेल तो हम आप खेलेंगे। उठिए प्लीज। ये रिहर्सल था? हाँ मेरे भगवान। दादाजी उठिए ना, अभी उठिए। हाँ बेटा चल रहा हूँ। चलिए अरे चल रहा हूँ दादाजी, बस। चलिए अभी चलिए चलता हूँ, अभी चल। दादाजी अरे मुकुल उठिए। बेटा, हाँ, दादाजी थक गए हैं, देख नहीं रहे? जा तुम जाकर खेलो। तो फिर आप भी मेरे साथ खेलिए। मैं? अरे नहीं भाई, हाँ? मेरा तो पाँव में दर्द हो रहा है। अच्छा बहाना है आपका। ठीक है, चलिए दादाजी हम खेल शुरू करते। चलिए जल्दी। चल रहा हूँ, बस 2 मिनट। एक बात बताओ मुकुल, तुम्हारे हॉस्टल में भी रोज ऐसे खेलते? हाँ दादाजी, रोज ऐसे ही खेलते और खेल बीच में स्टॉप नहीं करते। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हारे हॉस्टल में सुबह उठने का टाइम क्या है? पापा हम लोग रोज सुबह हॉस्टल में ठीक 7 बजे उठते हैं और ठीक 8 बजे नाश्ते के टेबल पर आ जाते हैं। वैसे ही हमारा खाना, सोना, पढ़ाई का टाइम सब टाइम टेबल से होता है। और तुम्हारे टीचर्स वगैरह, तुम्हारे फ्रेंड्स? डैडी मेरे टीचर्स और फ्रेंड्स तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। इसका मतलब तुम वहाँ हॉस्टल में खुश हो? दादाजी खुश तो हूँ, लेकिन यहाँ कर मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन अब क्या करूँ, मुझे कुछ बनना भी तो है। आखिर मम्मी डैडी का सपना भी तो पूरा करना है मुझे। That's like my boy. अच्छा तुम अपने डैडी से बात करो, मैं आता हूँ। नहीं दादाजी, ये क्या है? घड़ी घड़ी बहाना थोड़ी ना चलते। आपने पहले अपनी मुझे बातों में उलझाया, फिर आप कह रहे हैं हम नहीं खेलेंगे। मैंने सोचा कि आपको 2 मिनट का आराम भी मिल जाएगा। अब आपको खेलना होगा दादाजी, ऐसा थोड़ी ना। क्यों आज क्यों कहें? मुकुल बेटा, देखो मेरी बात सुनो, दादाजी को तंग मत करो। चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। फिर आपके पाँव का दर्द डैडी? वो ठीक हो गया। चलिए। आ जाओ। आपको मालूम है हम मुकुल से मिलकर आए हैं। नाज ने सारी खबर दी मुझे, पर आप अकेले के लिए मिलने चले गए। भाई हम क्या करते हैं, हमने तो आपको बहुत इंतजार किया, और फिर नाज भी तो बहुत जिद कर रही थी। कैसा है वो? वो बहुत ही होशियार हो गया है। मेरा तो उसे देखकर दिल खुश हो गया। इतनी समझदारी की बातें करता है कि सब देखते रह जाते हैं। बहुत खुश है वो वहां। मेरा भी बहुत दिल कर रहा है उसे मिलने का। तो कल चलेंगे ना? कल होली के मौके पर हम सबको बुलाए हैं। कल होली का दिन है, ये दिन कैसे भूल सकते हैं। और अब्बू के यहाँ आपको बहुत वक्त लग गया, सब खैरियत तो है वहाँ? अल्लाह का शुक्र है, मुद्दत के बाद अब्बू के घर खुशनुमा माहौल देखने को मिला। अब्बू अनुभव अंकल का बहुत एहसान मान रहे थे, कह रहे थे सही वक्त पर सही सलाह देकर उन्होंने अपनेपन का वो एहसास दिलाया है कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अब्बू ठीक कहते हैं। अनुभव अंकल जितना अपने घर के बारे में सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो हम सब के बारे में सोचते हैं। उस घर में इंसान नहीं, फरिश्ते रहते हैं। बेशक। खुशबू और अम्मी कैसी हैं? उनके चेहरे पर भी सुकून की मुस्कान थी। आपको सलाम भेजा है। वालेकुम अस्सलाम। उन लोगों के बारे में सुनकर दिल को बहुत तसल्ली हुई। नाज कहाँ है? मैं तो भूल ही गई थी, नाज ने मुझसे कुछ मांगा था। मैं भी आती हूँ। या अल्लाह, हमारी इस छोटी सी दुनिया को किसी की नजर ना लगे। ये लो माँ। चलो कुसुम तुम्हारी बारी। ये रही कुसुम की बुराइयां। अब मुझ में तो कोई बुराई नहीं है, फिर भी ले ही लीजिए। ये लीजिए। दादी ये काली राई क्यों लेते हैं? ये काली राई बुराई का प्रतीक होता है। इसे हम होली की अग्नि में डालकर उसका दहन करते हैं, जिससे बुराई का अंत हो जाता है। अच्छा, और रंग क्यों खेलते हैं? बेटा, मान्यताओं के अनुसार कल से नए साल की शुरुआत होती है और हम नए साल का स्वागत रंग और गुलाल से करते हैं, ताकि सालों सालों तक जीवन में खुशियों के रंग बिखरते रहे। लेकिन ये निमी कहाँ है? बहू किचन में थी। बहू, मैं आ गई डैडी। ले
थोड़ी सी राई माँ के हाथ में दे दे। हाँ जरूर। अपनी बुराइयां उधर डाल दो। लगता है होली का दहन शुरू हो गया। हाँ, ढोल बजने तो शुरू हो गए। आप अनुभव दादाजी आप इसे लेकर कहाँ जाएंगे? बेटा मैं इसे ले जाऊंगा और होली की अग्नि में डाल दूंगा। मैं भी साथ चलूंगा। हाँ इसे भी साथ ले जाना। आजा बेटा। जाओ बेटा। अरे मैं भी चलता हूँ भाई। दादी ये होली का त्योहार साल भर में एक ही बार क्यों आता है? हरा भरा घर कितना अच्छा लगता है ना दादी। बहू बेगम, तुमने जीनत को सर पर चढ़ा रखा है जी? अब तो वो बात बात पर मुझसे जबान लड़ाने लगी है। ये क्या कह रही हैं आप? उसने आपके साथ बदतमीजी की? हाँ, मुझे तो झूठ बोलने की आदत है नहीं, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। आजकल इस घर के नौकर मुझे आंखें दिखाने लगे हैं। किसने सिखाया उन्हें? तुम ही इस घर की मालकिन हो, तुम्हारे सिवा उन्हें कौन भड़का सकता है मेरे खिलाफ? आपा, आप बेवजह मुझ पर शक कर रही हैं। मैंने कभी भी उसे नहीं मुझे कहा। समझाने की कोशिश मत करो। खुदा खैर करे, लोग कैसे कैसे बहाने से अपने दिल के गुब्बार निकालते हैं। ठीक है, मैं जीनत को बुलाकर पूछती हूँ उसने आपके साथ ऐसी क्या बदतमीजी की है। वो तो बाहर गई है, छोटी ने उसे किसी काम से बाहर भेजा है। फिर आप कैसे कह सकती हैं कि उसने आपकी बात नहीं मानी? लो, अपनी बात को सच साबित करने के लिए मुझे एक नौकरानी की गवाही दिलवानी होगी। सब समझती हूं मैं। इस घर में मेरे खिलाफ साजिश रचाई जा रही है और वो साजिश रचाने वाला कोई और नहीं, तुम हो। तुम। बड़ी आपा, आपको मुझ पर सितम ढाकर क्या मिलता है? मैं ऐसा क्या करूं कि आप मुझसे खुश रहे? रहने दो। ये तिरिया चरित्र मैं खूब समझती हूँ। अगर मेरे भाई के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं होता तो कब का तुम मुझे धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाल चुकी होती। तुम लाख कोशिश कर लो बहू बेगम, मगर मैं तुम्हारे नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझी तुम?